Hello students, we are discussing today mole concept of class 11th. You must have studied the mole concept in class 9th as well, but in detail we'll discuss it again in class 11th. First chapter, mole concept. This is the most important topic of class 11th, chapter number 1, some basic concept of chemistry. What is a mole? We have to understand a mole in this topic, that is mole concept. To understand the mole clearly, first of all, we'll have to understand the atomic mass. We generally say the atomic mass of hydrogen is 1 AMU. What is this AMU? It is the atomic mass unit. Carbon is 12 AMU. What does it mean? It means the mass of one atom of carbon is 12 AMU. The mass of one atom of hydrogen is 1 AMU. This is not the gram or milligram or the kilogram. It is another unit of measuring the mass of an atom, that is atomic mass unit. This is the unit of measuring the mass of atom in relative reference. For example, if we say, if the mass of carbon is 12, then the mass of hydrogen is 1. It means they are not the mass actual. They are measured with reference to the carbon. If the mass of one atom of carbon is 12 AMU, then the mass of hydrogen is 1 AMU. Then the mass of helium atom is 4 AMU. Means all the atomic masses are measured with reference to carbon 12. So carbon atom acts as a reference atom in measuring the mass of other atoms as well. When we say the hydrogen is equal to 1 gram, sometimes we also write that carbon is equal to 12 gram, helium have mass 4 gram. Now see the relation between two masses. मैंने अभी कहा कि हाइड्रोजन का मास 1 AMU है. इसका मतलब है कि हाइड्रोजन के मैं एक एटम की बात कर रहा हूं और उस एक एटम का मास है 1 AMU. लेकिन जब मैं कहता हूं हाइड्रोजन इज हैविंग मास ऑफ 1 ग्राम, it means it is the mass of Avogadro's number of atoms of hydrogen, that is 6.022 into 10 raised power 23 atoms, which is known as Avogadro's number. यानी ये जो 1 ग्राम है ये एक एटम का मास नहीं है, ये अवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स का मास है. मतलब 6.022 इंटू 10 रेज़ पावर 23 एटम्स का मास है. अब मैं इस बात से AMU और ग्राम में रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकता हूं. मैं इजीली लिख सकता हूं 6.022 इंटू 10 रेज़ पावर 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन have mass 1 gram. 1 atom of hydrogen have mass 1 divided by 6.022 into 10 raised power 23 gram.
तो ये लगभग कितना आ जाएगा, 10 इंटू 10⁻⁻24। मैंने 10 से डिवाइड किया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 10 से जो डिवाइड किया था वो ऊपर आकर के 10⁻⁻24 हो गया, और डिवाइड बाय 6 ही कर देता हूँ मैं, लगभग 6.022 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 6। दैट कम्स आउट टू बी 1.667 इंटू 10⁻24 ग्राम। अब ये एक एटम का मास आ गया, और हम पहले ही बता चुके हैं एक एटम का मास कितना होता है, 1 AMU। तो मैं ये कह सकता हूं 1 AMU इज इक्वल टू 1.667 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। किलोग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, 1000 से डिवाइड करके 1.667 इंटू 10⁻27 kilogram. That's how we can derive the relationship between AMU and kilogram, AMU and gram. इसी तरह से कार्बन का एटॉमिक मास 12 AMU है। इसका मतलब ये मास एक एटम का है, लेकिन जब मैं कहता हूं कार्बन 12 ग्राम, इट मीन्स इट इज द मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। और ये जो एटम्स होते हैं दैट इज इक्वल टू 1 मोल। 1 मोल ऑफ एटम्स ऑलवेज हैव दैट नंबर ऑफ एटम्स, चाहे वो हाइड्रोजन का मोल हो, चाहे कार्बन का मोल हो, चाहे हीलियम का हो, सोडियम का हो, किसी भी एटम का मोल कितने एटम से मिलकर बनता है, ये है अवोगाड्रोस संख्या, एवोगाड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि जब हम किसी भी एटम का 1 ग्राम एटम का बात करते हैं, 1 ग्राम एटम का मतलब क्या हो गया, इट इज 1 मोल ऑफ एटम्स। 1 ग्राम एटम मीन्स वी आर मेजरिंग द मास इन ग्राम, एंड 1 ग्राम एटम का मतलब ये है कि वो एटम्स का मोल है। इसका मतलब 1 ग्राम एटम में कितने एटम्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। अब मोल एटम्स का हो सकता है, इसी प्रकार से मोल मोलिक्यूल्स का भी हो सकता है। मैं अगर अब H की बजाय H2 लिखता हूं तो वो मोलिक्यूल हो गया, 1 मोल ऑफ H2। अब ये मोलिक्यूल्स से मिलकर बना है, उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स हैं, और मोलिक्यूल्स किस चीज के हैं, H2 के हैं। तो एटम्स कितने हो जाएंगे, एक मोलिक्यूल में 2 एटम्स हैं, तो इतने मोलिक्यूल्स में कितने एटम्स हो जाएंगे, डबल, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। अगर हम 1 मोल लिखते हैं H2 का, इसका मतलब हो गया 2 ग्राम। लेकिन एक मोलिक्यूल की बात करें, 1 मोलिक्यूल ऑफ H2 इट इज इक्वल 2 AMU। ये एक मोलिक्यूल का मास है और ये एक मोल का मास है। एक मोल में कितने मोलिक्यूल्स हैं, अगेन इट इज अवोगाड्रोस नंबर। अवोगाड्रोस नंबर मेक्स ए 1 मोल। अवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम्स हैं तो वो एटम्स का मोल बनाएगा, और अगर वो मोलिक्यूल का मोल है तो वो मोलिक्यूल का मोल 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। एटम्स के मोल में एटम्स होंगे अवोगाड्रोस नंबर,
और अगर मोलिक्यूल का मोल है तो वो अवोगैड्रोस नंबर ऑफ मोलिक्यूल से मिलकर बनेगा। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले अभी बताया कि 1 ग्राम एटम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ एटम्स। इसी प्रकार से मैं अगर लिखता हूं 1 ग्राम मोलिक्यूल, 1 ग्राम मोलिक्यूल में 1 मोल होगा। इट इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ मोलिक्यूल्स। ग्राम एटम का मतलब मोल है, लेकिन मोल किसका है? एटम का। इसी प्रकार से ग्राम मोलिक्यूल का मतलब क्या हो जाएगा? मोल, लेकिन मोल किस चीज का? मोलिक्यूल का। इन दोनों बातों में ये अंतर है कि अगर ग्राम एटम है तो वो मोल होगा एटम का, और ग्राम मोलिक्यूल है तो वो मोल होगा मोलिक्यूल्स का। तो पहली बात तो मुझे जो समझ में आती है वो ये कि 1 मोल हमेशा अवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स से मिलकर बनता है, अगर वो एटम्स का मोल है तो, और अगर वो मोलिक्यूल का मोल है तो उसमें अवोगैड्रोस नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स होंगे। इससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम इन ग्राम, जिसका एटॉमिक मास है 23 यूनिट्स। इसका मतलब 1 मोल ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 23 ग्राम। 1 मोल का मतलब क्या है? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम है मास 23 ग्राम। 1 atom of sodium will have the mass 23 divided by 6.022 into 10⁻23 ग्राम। हम इसको अगर कैंसिल करेंगे 10⁻23 ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, और 23 को 6 से डिवाइड कर दें ऑलमोस्ट, तो 23 को यदि 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 6 3 जा 18, डेसिमल 6 8 जा 48, 2 20, 6 3 जा। अगर मैं इसको 6 से डिवाइड करता हूं तो 3.83 आता है। अब 6 से ना करके मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं 6.022 से, तो जो क्वोशिएंट आएगा वो थोड़ा कम आएगा, 3.83 की बजाय 3.81 आ जाएगा। तो इससे कैलकुलेशन भी अप्रोक्सीमेशन मेथड से इजी हो जाती हैं। तो हमने ये मास निकाल लिया एक एटम का, सोडियम का ग्राम में। वैसे तो सोडियम के एक एटम का मास, सोडियम का 1 एटम का मास, 1 एटम ऑफ सोडियम, आप कह सकते हैं इट इज इक्वल टू 23 AMU। अब 23 AMU में इतना ही तो वजन होगा। आप जो AMU और ग्राम का मैंने रिलेशन निकाला था उसको अप्लाई करके आप देखें कि 23 AMU में इतने ही ग्राम बनेंगे। तो किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास निकालना है तो उसका जो एटॉमिक मास है उसको डिवाइड कर दें अवोगैड्रोस नंबर से, उसके एक एटम का मास आ जाएगा। इसी प्रकार मोलिक्यूल का मास भी निकाला जा सकता है। अगर हमें वाटर के एक मोलिक्यूल का मास निकालना हो, 1 मोलिक्यूल ऑफ 1 मोलिक्यूल ऑफ वाटर, मोलिकुलर मास वाटर का कितना होगा? हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 2 जा 2, ऑक्सीजन का होता है 16 और 2 18। तो मैं लिखूंगा 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 ग्राम। अब 1 मोल में कितने मोलिक्यूल होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 होते हैं कि नहीं होते हैं?
molecule of water have mass 18 gram. One molecule of water will have mass 18 divided by 6.022 into 10 raised power 23. डिवाइड करूंगा 6 3 जा 18 आएगा। अब ये क्योंकि 6 से ज़्यादा है तो क्वोशेंट जो आएगा वो 3 से थोड़ा कम आएगा, दैट इज 2.98 इंटू 10 रेज़ पावर -23 ग्राम। तो इससे आपको डिवाइड करने में भी आसानी हो जाएगी। एक तो मोल का जो डेफिनेशन है वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स की संख्या से रिलेटेड है, जो मैंने अभी आपको बताया। एक वॉल्यूम से भी रिलेटेड होता है कि 1 मोल ऑफ एनी गैस हैव वॉल्यूम 22.4 लीटर बट एट STP। किसी भी गैस का 1 मोल, एक तो मैंने बताया अवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मिलकर बनता है। अब दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि 1 मोल के अंदर वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर कह सकते हैं, या इसको कह सकते हैं 22,400 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर। बट इट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द कंडीशंस आर स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड टेम्परेचर होना चाहिए और स्टैंडर्ड प्रेशर होना चाहिए। स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड प्रेशर। (273 Kelvin means 0 degree Celsius must be the temperature. And it is 1 atmospheric pressure which is equal to 760 mm of mercury. These are the 2 conditions. अगर ये दोनों कंडीशंस हैं तो हमारा 1 मोल किसी भी गैस का हो, वेदर इट इज कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया और H2, अगर ये कंडीशन सेम हैं तो किसी भी मोल का एक मोल गैस का 22.4 लीटर का ही वॉल्यूम उसके अंदर होगा। और अगर मान लीजिएगा कंडीशंस हमें स्टैंडर्ड नहीं दे रखी हो तो वी कैन कन्वर्ट द गिवन वॉल्यूम इनटू अंडर द कंडीशंस ऑफ STP by using the relation P1V1 by T1 is equal to P2V2 by T2। यहाँ पे मैं गिवन कंडीशन लगा देता हूँ और यहाँ पर मैं STP कंडीशंस लिख देता हूँ। मान लीजिएगा आपको टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 नहीं दिया हुआ है, 298 है या 300 केल्विन है, तो वो टेम्परेचर T1 आ जाएगा। प्रेशर 760 mm की बजाय 740 mm दिया हुआ है, वो यहाँ आ जाएगा। वॉल्यूम भी कुछ और दिया हुआ है, लेकिन उस वॉल्यूम को वास्तव में हम क्या मानकर चलें कि अगर कंडीशन स्टैंडर्ड होती, स्टैंडर्ड का प्रेशर होता 760 mm अर्थात 1 एटमॉस्फेयर और 273 केल्विन का टेम्परेचर होता, तो ये वॉल्यूम कितना होता, उस वॉल्यूम को हम कैलकुलेट करके ये पता लगा सकते हैं कि वेदर वी आर हैविंग 1 मोल और नॉट। क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशंस पर हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमारे पास कितने मोल हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि स्टैंडर्ड कंडीशन पर वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। अगर कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं है फिर हमें कोई आइडिया नहीं लग पाएगा कि जो गैस हमें दी गई है वो 1 मोल है, 1 मोल से कम है या 1 मोल से ज़्यादा है। ये 2 बातें अगर आप ध्यान से समझ लें तो मोल कॉन्सेप्ट समाप्त हो जाता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये 2 चीज़ें कि 1 मोल बनता किस चीज़ से है,
दो बातें बस याद रखें, 1 मोल इज मेड अप ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अब मैं पार्टिकल्स क्यों बोल रहा हूं कि हो सकता है वो एटम से मिलकर बना हो और हो सकता है वो मोलिक्यूल से मिलकर बना हुआ हो। अगर एटम्स का मोल है तो ग्राम एटम कहलाएगा, मोलिक्यूल्स का मोल है तो वो ग्राम मोलिक्यूल कहलाएगा। 1 ग्राम एटम मीन्स 1 मोल ऑफ एटम्स, 1 ग्राम ऑफ molecule means 1 mole of molecule. And secondly, 1 mole always contains a volume of 22.4 liter at STP, standard conditions of temperature, जो मैंने बताया 273 केल्विन होता है, और स्टैंडर्ड प्रेशर जो कि 1 एटमॉस्फेयर का होता है। अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो, मास दिया हुआ हो, तो गिवन मास डिवाइड बाय मोलिकुलर मास, यानी अगर मैं कहूं 80 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे 80 डिवाइड बाय इसका मोलिकुलर मास। सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, जोड़ करके देखेंगे 40 आएगा। तो इसके अंदर कितने मोल्स हो जाएंगे? 2 मोल्स। तो एक तो मोल्स की संख्या वजन से निकाल सकते हैं, एक आप वॉल्यूम से भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो वॉल्यूम किस कंडीशन का वॉल्यूम होना चाहिए? स्टैंडर्ड कंडीशंस का, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड प्रेशर। स्टैंडर्ड कंडीशन पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है जिसका रिलेशन है mm के साथ 760 mm ऑफ मर्करी। यानी अगर हम कहीं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करते हैं तो वहाँ पर जो कैपिलरी ट्यूब होती है, उस कैपिलरी ट्यूब के अंदर मर्करी राइज करता है बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और वो जो हाइट होती है, वो हाइट जो है वो कितनी होती है? 760 mm। तब हम कहते हैं 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर हो गया। इसीलिए हम प्रेशर को हाइट में माप रहे हैं। 760 mm ऑफ मर्करी सी लेवल पर, स्टैंडर्ड कंडीशंस पर ऐसा होता है, लेकिन जैसे जैसे हम सी लेवल से ऊपर जाते हैं तो ये प्रेशर कम हो जाएगा, और सी के अंदर जाएंगे तो ये प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। स्टैंडर्ड प्रेशर माना गया है 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, और यू कैन से 760 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, विच इज नोन एज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये मोल की 2 बातें समझ लें और फिर कितनी भी प्रॉब्लम आप करें, मेरे ख्याल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1 ग्राम एटम का मतलब, जब भी ग्राम एटम लिखा हो, फिर बता रहा हूं 1 मोल है। 1 मोल किस चीज का है? ये एटम का। 1 ग्राम मोलिक्यूल दिया हुआ हो, ये मोल है मोलिक्यूल का। मोलिक्यूल्स बने होते हैं एटम से। अगर मैं कहता हूं 1 ग्राम मोलिक्यूल अमोनिया, 1 ग्राम मोलिक्यूल ऑफ अमोनिया के अंदर हमें एटम्स पूछे हुए हैं कि एटम्स कितने होंगे? 1 ग्राम मोलिक्यूल ऑफ अमोनिया, और हमसे पूछा हुआ है उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे टोटल। तो पहले तो मुझे ये समझना पड़ेगा 1 ग्राम मोलिक्यूल का मतलब है 1 मोल। अब 1 मोल ऑफ अमोनिया must be containing 6.022 into 10⁻23 molecules of ammonia। अगर मैं अमोनिया लिखता हूं तो उसमें नाइट्रोजन का 1 और हाइड्रोजन के 3 एटम होते हैं। तो एक मोलिक्यूल में 1 molecule of ammonia is supposed to contain 4 atoms।
देन दीज नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स अवोगाड्रोस नंबर Na जो 6.022 इंटू 10⁻23 को रिप्रेजेंट करता है, तो उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 4 एटम्स। तो 1 मोल ऑफ अमोनिया में टोटल एटम्स इतने हो जाएंगे। उसमें से नाइट्रोजन के कितने होंगे वो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि अमोनिया के एक मोलिक्यूल में 1 molecule of ammonia contains 1 atom of nitrogen। तो अवोगाड्रोस नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स होंगे तो मल्टीप्लाई बाय 1 ही होगा। हाइड्रोजन के एटम्स के लिए मुझे क्या कहना पड़ेगा, 1 molecule of ammonia contains 3 atoms of hydrogen, so Avogadro's number of molecules 3 into Avogadro's number of atoms of hydrogen। अब ये और प्लस ये करेंगे तो देखो यही आएगा टोटल एटम्स। यहाँ 4 को मल्टीप्लाई किया है Avogadro's नंबर से, वहाँ 1 को और वहाँ 3 को जोड़ेंगे, टोटल एटम इतने ही आएंगे। तो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स निकालने हो तो भी निकाल सकते हैं, टोटल एटम्स निकालने हो तो भी निकाल सकते हैं। तो मेरे ख्याल में मोल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से डिस्कस करें। थैंक यू।